नमस्कार दोस्तों, मैं कुछ भी कहूं उससे पहले तमाम अखबारों की ये हेडलाइन देखिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये भी देखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने फैसला सुनाया है कि किसी लड़की के पजामे का नाड़ा तोड़ना, निजी अंग पकड़ना, उसे पुलिया के नीचे घसीट कर ले जाना दुष्कर्म की कोशिश नहीं है। दोस्तों, जिस देश में किसी महिला को या किसी बच्ची को 14 सेकंड से ज्यादा घूर करके देखना भी अपराध माना जाता है, वो ईव टीजिंग की श्रेणी में माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354C के तहत सजा का प्रावधान भी है, जिसमें उस देश में पजामा का नाड़ा तोड़ना, निजी अंगों को पकड़ना, बच्ची को पुलिया के नीचे घसीट कर ले जाना दुष्कर्म की कोशिश नहीं है। और ये जज साहब कह रहे हैं। दोस्तों, आप बताइए, किसी लड़की के पजामा का नाड़ा तोड़ना, उसके निजी अंगों को पकड़ना, उसे पुलिया के नीचे घसीट कर ले जाना, आरोपी इसमें कौन सा सांस्कृतिक आयोजन करने जा रहा होगा? जज साहब ने अपने फैसले में कहा कि यह दुष्कर्म की कोशिश भी नहीं है। अब संविधान के हिसाब से मैं जज साहब के निर्णय पर सवाल नहीं उठा सकती, लेकिन पूरी भाषायिक मर्यादा के साथ दोस्तों, आप सबसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दुष्कर्म की कोशिश का प्रोसेस क्या होता है? क्या दुष्कर्म की कोशिश करने का प्रोसेस या फिर दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति कोई और प्रोसेस फॉलो करता है? एक तरफ आप 14 सेकंड किसी लड़की को गलत नजरों से घूरने को भी अपराध मानते हैं, दूसरी तरफ नाड़ा तोड़ने, पुलिया के नीचे खींचने और निजी अंगों को पकड़ने को आप दुष्कर्म की कोशिश भी नहीं मानते। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि यह दुष्कर्म के प्रयास की जगह गंभीर यौन उत्पीड़न का मामला है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा जी ने कासगंज के पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज के आदेश को बदल दिया और नए सिरे से समन करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म के आरोप में जारी समन कानून के मुताबिक सही नहीं था। दोस्तों, हुआ ये कि कासगंज में पवन और आकाश ने 11 साल की एक बच्ची के साथ वो सब किया जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। वहां सड़क पर चल रहे कुछ राहगीरों ने यह सब कुछ देख लिया और उस बच्ची को बचाया, जिसके बाद दोनों लड़के वहां से भाग गए। ट्रायल कोर्ट ने इसे पॉक्सो एक्ट के तहत रेप की कोशिश और यौन उत्पीड़न के प्रयास का मामला बताकर ऑर्डर दिया। ये लड़के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में बदलाव कर दिया। कहा कि यह तो रेप की कोशिश का मामला नहीं है, यह गंभीर यौन उत्पीड़न का मामला है। हाई कोर्ट के मुताबिक इस मामले में रेप की कोशिश का अपराध नहीं बनता। हाई कोर्ट ने अपराध करने की तैयारी और वास्तविक अपराध में अंतर बताया है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने अपने आदेश में कहा है कि दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाने के लिए पीड़ित पक्ष को यह साबित करना होगा कि मामला तैयारी से आगे बढ़ चुका था। तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच अंतर है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि पीड़िता को पुलिया के नीचे खींचा गया, उसके निजी अंग पकड़े गए, उसके पजामे का नाड़ा तोड़ा गया। लेकिन पजामे का नाड़ा टूटने से गवाहों ने बस ये नहीं कहा कि इस वजह से पीड़िता के कपड़े उतर गए। इसीलिए जज साहब ने इसे दुष्कर्म के प्रयास का मामला भी नहीं माना, गंभीर यौन उत्पीड़न का मामला माना है। दोस्तों, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये बोल चुका है कि यौन इरादे से किसी बच्चे के अंग को छूना भी पॉक्सो के तहत अपराध है। दोस्तों, ये बात 19 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा कोई और कोर्ट है इस देश में। दोस्तों, साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक महिला सुरक्षा के मामले में भारत 170 देशों की सूची में 148वें स्थान पर है। ये तो नारी वंदन अधिनियम लाने वाले देश में नारियों की स्थिति है। दोस्तों, इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए पाए गए थे। उनके खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया गया था। जज साहब जज होते हुए भी 8 दिसंबर को प्रयागराज में वीएचपी की लीगल सेल के कार्यक्रम में कहकर के आए थे कि मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये हिंदुस्तान है और ये देश यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। ये जो कठमुल्ला है, ये सही शब्द नहीं है, लेकिन कहने में परहेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, घातक है, देश के खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़ सके ऐसा सोचने वाले लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अब सोचिए कि क्या कोई जज ऐसा कह सकता है? दोस्तों, 2014 के बाद से जुडिशरी सवालों के घेरों में है। जज का कोई पक्ष नहीं हो सकता, ये जाना जाता है और माना भी जाता है। लेकिन भारत में मुख्य न्यायाधीश को भाजपा ने रिटायर होते ही राज्यसभा सांसद बना दिया। भाजपा के लिए वो ऐसा क्या करते थे जो भाजपा ने उनको राज्यसभा भेज दिया? ये लोग पूछते हैं। किसी पार्टी की गुड बुक में किसी जज का नाम आखिर क्यों होता है? सवाल बहुत सारे हैं। एक समय था दोस्तों, जब डॉक्टर के बाद लोग जजों को भगवान बोलते थे।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। आप ये वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। चैनल को आप लोग इतनी बड़ी तादाद में प्यार देते रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उल्टा चश्मा यूसी के वीडियोस आप ट्रेंड कराते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। चलते हैं। मेरा वादा है कि मैं और मेरी टीम आप तक ऐसे ही सच पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।